लेकर आती है तो आप कर पाते हैं वहां पर कॉल और अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसके अलावा हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट, मशीन, मटेरियल और मार्केट लिंक तक आपको सपोर्ट करते हैं और ये सभी चीजें एक किसी भी स्टार्टअप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और हम बेसिकली जब हम बात करते हैं इंक्यूबेटर की, तो इंक्यूबेटर करता क्या है, थोड़ा ये जानना बहुत जरूरी है हम सबके लिए। तो इंक्यूबेटर के जरिए जो हम काम कर रहे हैं, आपके सामने स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा, हम लोग इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं जो काम आती है आपको आइडिया जनरेशन के लिए। देखिए, हमारे देश में युवाओं के पास आइडियाज की कमी नहीं है, पर समस्या कहाँ है, कौन सा आइडिया मेरे लिए सूटेबल है और जिससे मैं देश में, अपने राज्य में, अपने क्षेत्र में ऐसा कौन सा प्रभावी उपक्रम रोजगार करूं जिससे मैं आजीविका कमा सकूं। तो उसके लिए आपको आइडियाज चाहिए। तो हमारा एक यूट्यूब चैनल है एंटरप्रेन्योर इंडिया टीवी, जिसके माध्यम से आपको हम आज की डेट में कम से कम 800 से भी ज्यादा आइडियाज छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में दे रहे हैं। तो आप उस पर जाएं और विजिट करके देखें कि ऐसे कौन से आइडियाज आपको क्लिक कर रहे हैं। इसके अलावा हम किसी भी उद्यम को खड़ा करने के लिए रजिस्ट्रेशन का सपोर्ट देते हैं, लाइव वर्कशॉप, एक्सपर्ट ऑफिस एपिसोड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जो कि बहुत जरूरी एलिमेंट है। हम सभी जानते हैं जब हमें सरकार से फंड की जरूरत पड़ती है तो उस केस में बैंकेबल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें और चाहे अगर हम बात करें स्टार्टअप की, दोनों ही केसेस में आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना पड़ता है, उसमें हमारी टीम सपोर्ट करती है। इसके अलावा एक्सपर्ट और प्रोफेशनल लेक्चर्स, फॉर एग्जांपल आजकल आप देखते हैं ईवी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, ड्रोन, ये वो दो तीन चीजें हैं जो बहुत पॉपुलर आज हम सुन पा रहे हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं आज जो हमारे आसपास घट रही हैं, हो रही हैं। तो युवाओं में उसके लिए कौतूहल है, इंटरेस्ट है, दे वांट टू अंडरस्टैंड एंड लर्न। तो हम इस तरह के एक्सपर्ट और प्रोफेशनल लेक्चर्स समय समय पर उपलब्ध कराते हैं। हर सप्ताह सैटरडे संडे कम से कम 3 या 4 हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन ऐसे प्रोग्राम लगातार आपको उपलब्ध होते हैं। और सबसे बड़ी बात, सिंगल विंडो सॉल्यूशन, यानी एक ही छत के नीचे आइडिया को लेकर ट्रेनिंग के साथ में बैंक केवल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बैंक केवल रिपोर्ट के साथ में उसको प्रॉपर फंडिंग के लिए स्कीम के साथ लिंक करना, उसको लिंक करने के अलावा मार्केट डेवलपमेंट और से लेकर ग्रोथ तक जितने भी एस्पेक्ट किसी उद्योग को चाहिए, उन सभी एस्पेक्ट के लिए हम अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से सिंगल विंडो सॉल्यूशन के माध्यम से सपोर्ट देते हैं। अगला आता है स्टार्टअप नर्चरिंग, जो हाईलाइटेड पॉइंट आप देख पा रहे हैं। आज की समय में स्टार्टअप जैसे तेजी से देश में बढ़ रहे हैं, लेकिन ये भी सत्य है कि जितनी संख्या में स्टार्टअप आ रहे हैं उसका एक बड़ा हिस्सा आज हम फेलियर देखते हैं, यानी सक्सेस रेट काफी ज्यादा कम होता है। उसकी बहुत सारी वजह होती है, मैं भी आपको आगे डिस्कस करूंगा। इसके अलावा तमाम एंटरप्रेन्योरियल सर्विसेज, गवर्नमेंट स्कीम्स, सप्लायर एक्सपर्ट कनेक्ट, बिजनेस नेटवर्किंग, ऑनलाइन एंटरप्रेन्योरशिप, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और सक्सेस स्टोरीज, ये तमाम चीजें आपको आज आईआईडी अपने प्लेटफॉर्म पर दे रहा है जो आपको सपोर्ट करता है। आज हमें एंटरप्रेन्योरशिप की और स्टार्टअप की जरूरत क्यों है, सारे बुनियादी सवाल आप इसके स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबसे पहला, माइंडसेट ऑफ जॉब। हमारे देश का युवा एक फिक्स जॉब चाहता है। जॉब में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन समस्या यह है कि जॉब है कहाँ, और जॉब हमारे स्किल सेट के साथ, हमारी योग्यता के साथ मैच करती हुई जॉब कहाँ है, ये बहुत समस्या है। आज हमारे ज्यादातर युवा अंडर वेजेस में काम कर रहे होते हैं, जो पढ़ाई उन्होंने की है उसके साथ मैचिंग करते हुए उनके सैलरी पक्ष नहीं होते हैं। तो ये समस्याएं हैं। इसके अलावा हमारे देश में अभी एक अच्छी चीजें हुई है, अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसे हम कहते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी, लॉन्च हुआ है, जिसके अंदर सरकार ने काम किया है कि एंटरप्रेन्योरशिप, एजुकेशन, स्किल को एक ट्रायंगल की शेप में लिंक कर दिया है। यानी अब हमारे देश के युवा स्कूल्स की पढ़ाई से लेकर कॉलेज आने तक अब ऐसे तमाम एवेन्यूज के बारे में जानेंगे, सीखेंगे, पढ़ेंगे कि पढ़ाई के साथ साथ स्वरोजगार करने के लिए वो क्या उनके पास ऑप्शन उपलब्ध हैं। वरना होता यूं था, उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी बच्चे ने ग्रेजुएशन किया है और ग्रेजुएशन के बाद
तुरंत अगर वो नया रोजगार लगाने की प्रक्रिया में जाएगा तो उसको 2-3 साल का स्ट्रगल करना होता है, और उसका साथी कहीं और जॉब पाकर एक अपना सेटलमेंट स्टार्ट कर चुका होता है, जिसके चलते प्रेशर आता है। फिर चूंकि नया काम वो बच्चा कर रहा है, ऐसे में समस्या यह आती है कि वो काम चले ना चले, कितना चले, कैसे चले, चैलेंजेस हैं, मार्केट के चैलेंजेस हैं, कंपटीशन है, तो ये बहुत समस्याएं आती हैं। यह देखकर आमतौर पर हमारे भारत के युवा फिर अपना काम रोजगार करने से थोड़ा परहेज करने लगते हैं। लेकिन अभी इस नई एजुकेशन पॉलिसी में इस बात को लेकर चिंतन हुआ, उस पर काफी काम हुआ है कि अब युवाओं को पढ़ाई के साथ साथ सरकार ने कैरियर बनाने के तमाम अवसर देने का काम इस एजुकेशन पॉलिसी में किया है। तो अब आपके पास ये अवसर है, और उसी अवसर के माध्यम से आज हम आपसे जुड़कर बात भी कर रहे हैं। इसके अलावा बिजनेस मॉडल्स, देखिए, उद्योग लगाना अपने आप में कला है, लेकिन वो कौन सा उद्योग लगाया जाए, कहाँ लगाया जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमारे सामने आज अवसर की कमी नहीं है, पर कौन सा अवसर सूटेबल मेरे लिए है। मैं इसको ऐसे बोलता हूं, हमेशा हर व्यक्ति में कोई ना कोई काबिलियत होती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं अच्छा गा सकता हूं, इसका अर्थ ये नहीं कि मैं अच्छा खाना बना सकता हूं। कोई अच्छा नृत्य कर सकता है। तो कहने का भाव यह हुआ कि हमारी स्किल सेट हमें मालूम है, हमारे स्किल सेट के हिसाब से आपको रोजगार का चयन करना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यह इंक्यूबेटर मॉडल आपको इसी में हेल्प सबसे ज्यादा करता है। वरना क्या होता है, तुक्का लगाया जाता है। मैं यहां पर अपने युवा साथियों को देता हूं एग्जाम्पल। हमारे देश के युवा अपना कैरियर ज्यादातर कैसे बनाते हैं, आप देखते होंगे जब वो भारत में अक्सर लगते हैं मेले, फेयर्स। अभी अक्टूबर में दीपावली के आसपास तो मेलों का ही अवसर है, और उस मेलों में आप देखते होंगे बहुत सारे स्टॉल लगे होते हैं। मैं ये उदाहरण दे रहा हूं कि हमारे देश का युवा अपना कैरियर या सिलेक्शन कैसे करता है। उन बहुत सारे स्टॉल्स में एक स्टॉल होता है बैलून्स का, यानी एक बोर्ड लगा होता है, उस बोर्ड के ऊपर बहुत सारे रंग बिरंगे कलरफुल बैलून्स लगे होते हैं, लाल, पीले, नीले, गुलाबी, हरे तरह के। और आप जाते हैं, वह एक बंदूक रखी जाती है, और आपको कहते हैं कि भैया निशान लाइए। तो आपने देखा होगा, क्योंकि हमें तो बंदूक चलानी नहीं आती, लेकिन शौक है कि आज चलो हम भी बंदूक चलाते हैं और आज हम बैलून बस्ट करते हैं, गुब्बारे फोड़ते हैं उस बंदूक से। तो अक्सर आप देखते होंगे कि आप बंदूक उठाते हैं उस बैलून को बस्ट करने के लिए, और आप देख रहे होते हैं बैलून ग्रीन को कि बस्ट करना है, एक गोली लगती है बगल वाले रेड को, बलून बस्ट हो जाता है, क्लैपिंग हो जाती है, आप भी खुश हो जाते हो, चलो एक फोड़ दिया गुब्बारा। लेकिन सच किसे मालूम है? सच मुझे मालूम है कि फोड़ना तो ग्रीन था भाई, लाल फूट गया। मतलब कैरियर में कुछ भी बन गया, किसी भी चीज का उद्योग लगा लिया, ऐसे नहीं होता है। जिस चीज को टारगेट किया जाता है, हमारा निशाना और ध्यान, हमारा काम वही होना चाहिए। सफलता का एक गहरा मंत्र होता है। इसलिए कोई भी गुब्बारा फूट जाए हमारे द्वारा, यह भी एक मार्ग है, लेकिन ये सफलता का नहीं है, संतुष्टि का नहीं है। और इसमें क्या होता है, हमारा हृदय बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तन होता है। इवन आप देखिए, जॉब करते हुए भी आज हमारे युवाओं में हम किसी भी जॉब पर भी स्टिक नहीं कर पा रहे हैं। अगर जॉब मिल रही है तो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, 1 साल, 2 साल, 2.5 साल हम बड़ी तेजी से नौकरी बदलते हैं, क्योंकि कहानी वही है कि फोड़ना ग्रीन था और फूट गया रेड बैलून। हमको ये प्रक्रिया सीखनी पड़ेगी, और यह प्रक्रिया सिखाता है आपको इंक्यूबेटर। इसमें समय लगता है, लेकिन जवानी में दिया गया थोड़ा समय आपके काम आता है और जीवन भर आपका कैरियर बनाता है। और यही काम हम अपने नेटवर्किंग इकोसिस्टम में आपको दे रही हैं। और लास्ट बहुत जरूरी चीज है, वो है फंडिंग। हर उद्योग की बुनियाद, चाहे वो स्टार्टअप हो या कोई नॉर्मल बिजनेस, दोनों के लिए फंडिंग बहुत जरूरी है। एक बात मैं अपने युवाओं को कहता हूं, फर्क इस बात से नहीं पड़ता आपकी जेब में कितना पैसा है या नहीं है, फर्क इस बात से पड़ता है कि आपकी फंडिंग कैपेसिटी कैसी है। जैसे अगर आपने कोई उद्योग लगाना है, कोई स्टार्टअप करना है, तो उस स्टार्टअप का आइडिएशन, उस पर किया गया होमवर्क, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप स्टार्टअप को लेकर डेवलप करते हैं प्रोटोटाइप, तो जो इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग, वो पूछते हैं कि भाई इसका मार्केट पोटेंशियल कितना है, इस पर आपने क्या किया है। उदाहरण के लिए, जब मैं छोटा था, और आप भी रहे होंगे,
और ये बात सदियों से होती हो आ रही है, कम से कम 50 साल से तो हो रही है। हम हर साल सुनते हैं कि फलाने किसी इंस्टीट्यूट ने, कॉलेज ने, किसी केंद्र ने पानी से चलने वाली बाइक बनाई। ये एक ऐसा आइडिया है जो मैं बहुत सालों सुनता हुआ आ रहा हूं, लेकिन सच मानिए आज तक मैंने उसको प्रैक्टिकली धरती पर चलते कहीं नहीं देखा। क्या होता है कि कई बार हम ऐसे आइडियाज पे काम कर रहे होते हैं। अब यहां सवाल आता है कि क्या ये मेरा स्टार्टअप आइडिया डुएबल है, अचीवेबल है, मार्केटेबल है? इस पर ध्यान देना होता है। हम कॉपी कैट ना करें कि आज हर बच्चा स्टार्टअप कर रहा है तो हम भी करें, नहीं। आप भी कर सकते हैं बशर्ते आपने उसके लिए R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया है। तो आज हमारे देश में आपके पास इस स्लाइड पे देखिए 25 से ज्यादा मैं आपको आज बता रहा हूं एरिया, डोमेन, जिनमें स्टार्टअप की गुंजाइश है आप लोगों के लिए। सबसे बड़ा सेक्टर तो फूड प्रोसेसिंग है अपने आप में, सबसे बड़ा फूड प्रोसेसिंग में, आगे फर्दर एग्रो फूड, हॉर्टिकल्चर, कोई भी छोटा स्मॉल बिजनेस। आप देखिए जिस चीज में आपका रुझान है आप उसमें अपना स्टार्टअप या उद्यम, रोजगार, बिजनेस कर सकते हैं। कमी आइडियाज की नहीं है, कमी है सिलेक्शन की और करने के तरीके की। आप इस बात को ध्यान रखें किस लोकेशन में आप उद्योग लगा रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण होता है। जरूरी नहीं जो उद्योग बेंगलोर में चलेगा वो मुंबई में चल जाए, और जरूरी नहीं जो उद्योग हिसार में चलेगा वो जिंद में चल जाए। आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और स्टार्टअप के लिए तो विशेष तौर पर कि आप उद्योग का सिलेक्शन करें बहुत सोच समझकर, क्योंकि स्टार्टअप में लोकल नीड सबसे इंपॉर्टेंट है। आपका क्लाइंट ब्रह्मांड नहीं है, विश्व नहीं है, पूरा एशिया नहीं है, पूरा भारत नहीं है, भारत में पूरा हरियाणा नहीं है, हरियाणा में शायद हिसार हो, या हिसार में कोई पर्टिकुलर डोमेन या जगह हो। शुरुआत ऐसे की जाती है। हम करते क्या है, हम कोई भी प्रोटोटाइप विश्व के लिए बनाते हैं, ये गलत है। आप एक चीज देखिए, हमारे देश में एक मॉडल है कि जब आप उद्योग लगाते हैं तो कस्टमर बेस पर जाना पड़ता है। ये मैं आपको पॉइंट दे रहा हूं कि कस्टमर कितना बड़ा आपके पास मिलने जा रहा है। एक कस्टमर है जो मर्सिडीज खरीदता है और एक कस्टमर है जो स्कूटर खरीदता है। दोनों में देखिए तो पाएंगे स्कूटर खरीदने वालों की संख्या लाखों में या करोड़ों में होगी, पर मर्सिडीज खरीदने वालों की संख्या सैकड़ों में भी शायद हो। आपको ये कस्टमर सेगमेंटेशन करना पड़ेगा कि भाई मैं किस कस्टमर को संतुष्ट करने के लिए काम कर रहा हूं। तो आपका आइडिया ऐसा हो जो मासेस लेवल पर, बड़े स्केल पर युवाओं को या लोगों को प्रभावित करने वाला हो। दूसरा, आप एक सॉल्यूशन दे रहे हैं समस्या को, तभी आप मार्केट में टिक पाएंगे। कॉपी करेंगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है काम चलेगा, तो उसके लिए तो एक तरीका होता है, ट्रेडिंग कीजिए। सबसे आसान तरीका होता है आज की डेट में धंधा करने का, वो है ट्रेडिंग। दुकान खोलिए, कोई स्टोर खोलिए, किसी कंपनी का आप वो ले लीजिए, स्टॉकिस्ट बन जाइए। लेकिन वो डिफरेंट मॉडल ऑफ इनकम ऑफ सोर्स होता है, हम उसकी बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं या तो आप कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग, या आप दे रहे हैं सर्विस, या आप कर रहे हैं स्टार्टअप। एक बात मैं यहां जोड़ना चाहूंगा अपने सभी युवा साथियों को, स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस, इन शब्दों में हम अक्सर कुछ ना कुछ गड़बड़ कर जाते हैं। देखिए इसका एक सिंपल डिफरेंस और डेफिनेशन में दे रहा हूं आपको, स्टार्टअप वर्सेस एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस मॉडल। देखिए जब भी कोई आप काम ये सोच के करते हैं कि इसको करके मैं पैसा कमाऊंगा, मैं रिपीट कर रहा हूं, जब भी कोई बिजनेस एक्टिविटी आप यह सोच के कर रहे हैं कि इसको करके मैं पैसा कमाऊंगा, तब आप बिजनेस कर रहे होते हैं। लेकिन जब किसी एक्टिविटी को आप यह सोच के करते हैं, काम बेशक वही होगा, सोचकर करते हैं कि इसको करके मैं ग्रोथ करूंगा, यानी पहले में सिर्फ पैसा, मनी ओरिएंटेशन, और दूसरे में ग्रोथ ओरिएंटेशन, तो फिर आप एंटरप्रेन्योर कहलाते हैं। यानी सिर्फ पैसा कमाना, कुछ भी काम कीजिए तो आप हैं बिजनेस करने वाले। अगर आप ये सोच के कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं कि इसको करके मैं ग्रोथ करूंगा,
अपनी भी, समाज की भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट भी करूंगा, तो उसको हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। और इसमें प्लानिंग बहुत बड़ी चीज होती है। और तीसरा होता है स्टार्टअप। स्टार्टअप का अर्थ होता है 3 चीजों का होना। पहला, स्टार्टअप में पहला होता है इनोवेशन, यानी आप कुछ नया क्रिएट या कुछ इनोवेट, नवाचार कर रहे हैं। दूसरा होता है मार्केटेबल होना, और तीसरा होता है टेक्नोलॉजी ड्रिवन। तो 3 चीजें स्टार्टअप के लिए जरूरी हैं, इनोवेटिवनेस, मार्केट ड्रिवन और तीसरा टेक्नोलॉजी ड्रिवन। उदाहरण के लिए हमारे समाज में हमने देखा, पहले टैक्सी पहले भी चलती थी, आज भी चलती है, पर एक व्यक्ति आया, उसने टैक्सी को एक मोबाइल ऐप के साथ उसने इनोवेशन किया, जीपीएस लिंक किया, कस्टमर फ्रेंडली बनाया और बना दिया ओला उबर। यानी अब वही टैक्सी एक मोबाइल के माध्यम से आप अपने घर पर बैठकर बुक करते हैं जीपीएस के सपोर्ट से। यानी इसमें तीनों चीज हो गई। पहला इनोवेशन, अब आपको सड़क पर जाकर, टैक्सी स्टैंड पर जाकर टैक्सी नहीं लेनी होती, आप अपने घर के कमरे में बैठकर टैक्सी बुक करते हैं अपने हिसाब से, साइज से, और पहले ही मालूम पड़ जाता कितना मुझे को खर्चा पड़ने वाला है, इतना सुविधा मिल गया। और जीपीएस लिंक होकर सीधे आपके दरवाजे पर आता है वो व्यक्ति लेकर गाड़ी, पेमेंट भी ऑनलाइन कर जाती है। दूसरा मार्केटेबल हो गया, क्योंकि ये बहुत बड़े इसने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया हमारे देश में, विश्व में, कि आज आपको रात हो दिन हो कभी भी हो कहीं भी हो, आप टैक्सी के लिए, ऑटो के लिए भटकना नहीं पड़ता, वो ऐप से आप, यानी प्रॉब्लम सोल्यूशन किया बहुत बड़ा। और तीसरा आपको पता ही है कि मार्केट की नीड है, और तीसरा जो पॉइंट, टेक्नोलॉजी का भरपूर योग किया गया है, यानी आज की टेक्नोलॉजी को डाला गया। तो इसमें इनोवेटिवनेस भी है, टेक्नोलॉजी भी है और मार्केटनेस भी है। तो जब ये तीनों को संगम बन जाता है, तब जाकर वो शायद स्टार्टअप की कैटेगरी में फिट होता है। पर वो फिट मैं या आप नहीं करेंगे, उसके लिए भारत सरकार ने स्टार्टअप इंडिया का एक मिशन लॉन्च किया हुआ है, एक वेबसाइट बनाई हुई है, वो लिंक आपको सब हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे साथ में। उस पे जाकर आपको अपने आइडिया को, प्रोटोटाइप को बताना है, शेयर करना है, और वहां से आपको एक लिस्ट मिलती है कंप्लीट, जो देश भर में स्टार्टअप मेंटर्स गवर्नमेंट ने बनाए हैं, सेंटर्स, उनको आपको अपना आइडिया प्रेजेंट करना होता है, और वे आपके आइडिया को सुनकर वैलिडेट करते हैं, और फिर दे रिकॉग्नाइज यू एज अ स्टार्टअप। ये प्रोसेस है, बहुत मुश्किल नहीं है। तो मैं अनुरोध करूंगा, अगर कुछ भी आपके पास इनोवेटिव आइडिया ऐसे आ रहे हैं, तो आपको ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। एक और बात, आज एक और चीज हम देख रहे हैं, स्टार्टअप में भेड़ चाल बहुत है। सारे आइडिया स्टार्टअप के आईटी में ही आ रहे हैं, ई कॉमर्स में ही आ रहे हैं, ये ओवरफ्लो कर रहा है। अभी आप देखिए, देश को जरूरत है स्टार्टअप में, कहाँ, एग्रीकल्चर में, ऑटोमोबाइल में, एविएशन में, रोबोटिक्स में, मेडिकल में, इतनी बड़ी बड़ी फील्ड पड़ी हुई है जहां पर हमें स्टार्टअप चाहिए। तो ये रूटीन के स्टार्टअप तो ठीक है, ई कॉमर्स और आईटी तक तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा आप देखिए, पूरा बाजार, पूरा सेगमेंट ओपन है हमारे लिए कि हम वहां पर भी स्टार्टअप को लेकर जाएं, सोचें, और उसके लिए जरूरी टीम बनाएं, छोटी टीम बनाएं। जब आपके कॉलेज में आपके पास समय होता है क्लासरूम के बाद, तो आप 5 के 10 के 20 के ग्रुप बैठिए, और ग्रुप पे बैठने के बाद आप उस पर बात करिए और स्टार्टअप की चर्चा कीजिए। मैं कुछ जल्दी से कुछ पॉइंट और शेयर करता हूं आपको, उसके बाद हमारे सहयोगी कुलीग सुशांत जी आपसे सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे स्टार्टअप को लेकर, क्योंकि हमारा काफी समय आज व्यवधान में खराब हुआ। दोबारा फिर जल्दी मिलेंगे, बट आज चूंकि 12:30 तक का टाइम है, तो मैं उसको स्पीड अप कर रहा हूं। देखिए, स्टार्टअप के लिए 3 चीज जरूरी हैं, इनोवेशन, डेवलपमेंट और एक्चुअलाइजेशन। इनोवेशन, कुछ इनोवेट कीजिए, जो मैंने बताया, समस्या का समाधान, सिंपल लाइन पकड़ लीजिए, समस्या का समाधान इज स्टार्टअप, और उसमें आपने कोई वैल्यू एडिशन कर दिया, और लास्ट में उसको एक्चुअलाइज बना दिया, यानी मार्केट में लाके खड़ा कर दिया। कई लोग कहते हैं आइडिया कैसे आता है, मैं उसको एक दे रहा हूं एग्जांपल। मोबाइल फोन आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, मोबाइल फोन है ये, जिसके पास पैसा था, टेक्नोलॉजी थी, इनोवेटिवनेस थी, सब कुछ था, उसने बनाया मोबाइल फोन, ये बाजार में आ गया।
अब 4 ऑप्शन है आपके पास। आइडिया कैसे आता है, एग्जांपल दो। एग्जांपल, ये बाजार में आ गया। पहला ऑप्शन, आप सेम नकली कॉपी करके ऐसा ही प्रोडक्ट लेकर आए, मोबाइल जैसा ही कोई। ऑप्शन 1 मैन्युफैक्चरिंग करें। ऑप्शन 2, आप रिज्यूम बनाकर किसी मोबाइल फैक्ट्री में जॉब के लिए जाएं। ऑप्शन सी, ना फैक्ट्री बनाएं ना मोबाइल फैक्ट्री में जॉब करें, आप खोले दुकान मोबाइल रिपेयर करने की, बेचने की, रिचार्ज की। ऑप्शन ए भी। और चौथा ऑप्शन है कि ये तीनों नहीं किए और आपने देखा मोबाइल फोन हाथ से गिरता है, टूट जाता है, ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व, द वर्ड इज ऑब्जर्व, और बना दिया मोबाइल कवर। अब देखिए, दो अलग चीजें हैं आपके सामने। पहले मोबाइल आया, बाद में कवर आया। इट इज कॉल्ड आइडिया, इनोवेशन। ऐसे प्रॉब्लम सोल्यूशन, ये एंड नहीं है। ऐसे ही किसी ने बना दिया टेम्पर ग्लास कि मोबाइल गिरता है, स्क्रीन टूट जाती है, इनोवेशन। चौथा आया, देखा आजकल लोग कहीं भी जाते हैं, दोस्त खड़े हुए हैं, अकेले खड़े हुए हैं, तन्हाई में, शादी में, पार्टी में, कैसे भी, और खड़े हो जाते हैं और एक सेल्फी लेते हैं ऐसे टेढ़े होकर। तो उसने स्टिक फॉर्म, सेल्फी स्टिक बना दिया। आइडिया, इनोवेटिवनेस। पर ये आता कैसे दोस्तों? ये आता है जब ब्रह्मांड को आप फ्री छोड़ते हैं, आप ऑब्जर्व करते हैं। हम अक्सर मोबाइल में अंदर डीप डाइव लगा रहे हैं, अच्छी बात है, सोशल मीडिया का जमाना है, व्हाट्सएप, फेसबुक, सब चलाते हैं, अच्छी बात है। लेकिन मैं एक बात कहता हूं अपने युवाओं से, शुरुआत में, जवानी में, घंटा 2 घंटा आप अपने आप को मोबाइल से अलग करके सिर्फ ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए। आपके पास वो सब कुछ है जो आप सोच सकते हैं और उससे निकाल सकते हैं। तो जब आप डीप डाइव करेंगे आउटसाइड आल्सो, तो आप एक्चुअलाइजेशन कर पाएंगे उस आइडिया को। और किसी भी आइडिया को डेवलप करने के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग, और कोई भी जो चीज वर्तमान में है उसमें हम क्या वैल्यू एड करें, इस पर आपको काम करना है। ये 4-5 तरीके बता रहा हूं आपको मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के, हम कैसे ब्रेनस्टॉर्म करें। माइंड मैपिंग करिए। आपने देखा होगा आजकल जब आप यूट्यूब पर, फेसबुक पर या गूगल पर कोई चीज परचेज करते हैं, कोई दवाई, कोई कपड़ा, कोई मोबाइल, तो ऑटोमेटिकली उसी तरह के प्रोडक्ट आपको ऑटोमेटिकली ऑप्शन दिखाता रहता है, ईमेल के माध्यम से, पॉपअप के माध्यम से। ये सब कंपनियां कर रही हैं कि भाई ये कस्टमर की नीड है। तो इस तरह से हम लोग आज आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें आईओटी का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत चीजें हैं जो आज हम कर पा रहे हैं, लेकिन ये आपको भी करना है कि एक ट्रेल बनानी है कि किस तरह से ये काम होगा, आगे बढ़ेगा। एक बहुत पुरानी टेक्निक है SWOT, शॉर्ट एनालिसिस हम बोलते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। इस पर भी काम किया जाए। हर बच्चे की अपनी योग्यता होती है और कुछ वीकनेस भी होती है, तो योग्यता को हमें यूज करना है और वीकनेस पर हमें काम करना है। तीसरा, थिंक ऑफ सॉल्यूशन, हमें सॉल्यूशन पे काम करना है। देखिए, स्टार्टअप की सफलता के पीछे सबसे बड़ी वजह है कोई सॉल्यूशन आप दें। सॉल्यूशन देना ही सबसे बड़ी चीज है। जैसे आज से पहले हम बैंक में जाते थे हर काम के लिए, और आप देखिए टेक्नोलॉजी एडवांस होते होते आज कौन जाता है बैंक में? हर चीज आज आप अपने मोबाइल से कर पाते हैं। टेक्नोलॉजी आ रही है, सॉल्यूशन मिल रहे हैं, हर चीज आपको अब एक ऐप के माध्यम से मिल रही है, इजी बनाई जा रही है। आपको अपना वेट लूज करना है तो ऐप है, आपको कोई क्या बोलते एक्सरसाइज करनी है तो ऐप है, आपको कोई पढ़ाई करनी है तो आज भरपूर ऐप आपके पास आ गए हैं। सॉल्यूशन दिए जा रहे हैं आपको, भरपूर सॉल्यूशन। आप जाइए नेट की दुनिया में और जो चाहे पाइए, और देश दुनिया का पाइए। और एक और बड़ी चीज, आप चूंकि टीनेजर हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन कीजिए। 4 लोग, 6 लोग, 10 लोग बैठकर जब आप लोग ग्रुप में फिल्म देखने जाते हैं, कैंटीन में आप बातचीत करते हैं, घूमने जाते हैं, जाइए, पर उसमें थोड़ा समय इस नए कॉन्सेप्ट पर डिस्कशन भी जीडी के माध्यम से कीजिए। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, सोशल मीडिया सर्फिंग। आज आप सबसे ज्यादा समय सोशल मीडिया से जुड़े रहते हैं युवा हमारे, वहां से निकालिए बाजार में चल क्या रहा है, लोगों के मन में क्या चल रहा है, क्या किया जाए। जैसे जब कोरोना काल आया तो हमारे देश के युवाओं ने बहुत सारे क्रिएटिव काम किए, एक्सपेरिमेंट्स किए, पर वो कैसे हुए? सोशल मीडिया के माध्यम से हुए, बातचीत के माध्यम से हुए। तो ये आपके पास और भी बहुत सी टेक्निक हो सकती है, लेकिन
सबसे जरूरी है। एक और पॉइंट है, क्योंकि समय ज्यादा नहीं है, मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा। मेंटरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, गुरु बहुत जरूरी होता है लाइफ में। गुरु कुछ करे ना करे, पर वो आपको ट्रैक पर रखता है, उसका तजुर्बा। हम अक्सर गलती करते हैं, हम किसी से भी अपना आइडिया डिस्कस कर रहे हैं, गलत है ये। एक्सपर्ट से जुड़िए, जिन्हें मेंटर कहते हैं। वो अपने तजुर्बे के आधार पर, अपने काम के आधार पर, अपनी असफलता सफलता के आधार पर आपको रोक लेते हैं, समझा देते हैं पहले ही कि ये काम करने से ऐसा होगा, ताकि आपका समय बच जाए। हमको वो टेक्निक मेंटरशिप के माध्यम से मिलती है। और ये मेंटर जो होते हैं आज मार्केट में अवेलेबल हैं। वो चाहे कोई उद्योगपति हो, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, आपका टीचर हो, या कोई और ऐसा व्यक्ति जो ऐसा स्टार्टअप लेकर बाजार में आया है और लोगों को मोटिवेट करता है। जैसे स्टीव जॉब्स का नाम दुनिया लेती है, वो सबसे बड़े मेंटर और इन्फ्लुएंसर माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने किया। और ऐसे बहुत लोग हैं, मैंने एक नाम लिस्ट करती है और नहीं है, इसलिए कि वो सब नाम जानते हैं। तो बहुत लोग मिलेंगे आपको। आप किसी को अपना मेंटर बनाएं, मेंटरशिप में आए। अब मेंटरशिप एज ए इंडिविजुअल भी है और एज ए इंस्टीट्यूशन भी है। तो यहां पर आईआईडी, इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एक इंस्टीट्यूशनल मेंटरशिप देता है। यानी एक काम के लिए हो सकता है आपको 4 मेंटर की जरूरत पड़े। एक मेंटर टेक्निकल काम में लगेगा, एक मेंटर शायद मार्केटिंग के लिए चाहिए आपको, एक मेंटर आपको आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम करने के लिए चाहिए आपको, हो सकता है। तो वैरायटी ऑफ, और कई मेंटर भी एक बार एक साथ आपको जरूरत पड़ता है, उनका प्रयोग करिए। तो आज आपके पास ये मौका उपलब्ध है, उसको आपको गंवाना नहीं है। जो मेंटर होते हैं उनसे आपको उनके एक्सपीरियंस के माध्यम से, और वो आपको बताते हैं बाजार में चल क्या रहा है, क्या करने से लाभ होगा, क्या करने से नुकसान होगा। ऐसी बहुत सारी चीजें आप देख पाते हैं। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही होगी शायद कि वो मेंटर सबसे बड़ा काम क्या करता है मालूम है? हर काम में अप डाउन आते हैं। हर स्टार्टअप को शुरू करने में, हर उद्योग को लगाने में बाधाएं आती हैं, चैलेंजेस आते ही हैं, नोबडी कैन स्टॉप। लेकिन उस लो फेज में वो मेंटर आपको सपोर्ट देता है, आपको मोटिवेट करता है कि आपको यहां रुकना नहीं है। उसके लिए क्या क्या उपाय हैं, ये ऐसे ही है जैसे जब आप कोई उद्योग लगाते हैं तो हम एक गड़बड़ी करते हैं। मैं एक बात कह के फिर मैं ये प्लेटफॉर्म हमारे जो कुलीग हैं सुशांत जी को मैं हैंडओवर करने जा रहा हूं। एक बात कहकर कि उद्योग और स्टार्टअप क्यों फेल होते हैं। 2 बातों को ध्यान रखना केवल इसके लिए आपको। पहला, जब भी कोई आइडिया पर आप काम करो उस आइडिया पर, तो अपने परिवार के खर्चों को, अपने एक्सपेंसेस को अलग करके शुरू करें। कभी गलती ना करें। पहले उतना फंड सिक्योर करें कि मैं इसको ये देने जा रहा हूं, और उस पैसे को कहीं यूज नहीं करना। दूसरा, जब आपका काम शुरू हो जाता है तो अगले 1.5 से 2 साल मिनिमम उससे फंड को अननेसेसरी एक्सट्रैक्ट नहीं करना। पैसा आया, अभी साइकिल पे थे, और कुछ पैसा आया 2 महीने बाद, आएगा ही, सेल होगा तो मालूम पड़ा आपने तुरंत स्कूटर ले लिया, फिर 4 महीने बाद सीधे गाड़ी निकलवा ली। नहीं, उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट नहीं करना। उसको, जैसे बच्चा होता है ना, 4-5 साल एक बच्चे पर बड़ा ध्यान दिया जाता है, जब तक वो चलना ना सीख जाए और चल के थोड़ा दौड़ना ना लगे। ठीक वैसे हमारा स्टार्टअप आइडिया है। उसको आपको 1 से 1.5 से 2 साल पैम्पर करना है, उसको सिर्फ देना है। उसमें सब कुछ, जैसे हम बीज को देते हैं जब उसकी कली स्फुटित होती है, उसकी केयर करते हैं। अगर कोई 1.5-2 साल कंसंट्रेशन के साथ उस पर काम करता है, उसमें लगाए गए पैसे का मिसयूज या यूज आउट ऑफ वे नहीं करता है, तो मैं बता दूं 99.99% आप चाहे स्टार्टअप करें या आप कोई उद्योग लगाएं, आप असफल नहीं होंगे। इसी के साथ मैं अब स्क्रीन और ये प्लेटफॉर्म मेरे कुलीग सुशांत शर्मा जी को हैंडओवर कर रहा हूं। वो अब आपके बीच आएंगे और आपसे इन्वेस्टमेंट के ऊपर कुछ चीजें डिस्कस करेंगे। और लास्ट में जब 5 मिनट रह जाएंगे
तो उसमें कोई अगर सवाल जवाब अगर आप करना चाहेंगे तो वो पूछ सकते हैं। क्योंकि समय ज्यादा नहीं है तो कुछ सवाल हम ले लेंगे, बाकी आप अपने सवाल नोट कर लीजिएगा और हम तक पहुंचाइएगा, फिर हम उसको अपने तरीके से उस पर काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। और मैं सुशांत जी को इन्वाइट करता हूँ। थैंक यू गुप्ता जी, थैंक यू सो मच। हेलो, गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हैं आप लोग? मेरा म्यूट है? नहीं, मेरा म्यूट नहीं। ओके, हेलो मैम, गुड आफ्टरनून। जैसे गुप्ता जी ने बहुत राइटली पॉइंट आउट किया, रवि गुप्ता जी ने, सी स्टार्टअप स्टार्ट्स विद अ प्रॉब्लम, राइट? सबसे पहले जो शुरू होता है कि एक समस्या को आप एड्रेस कर रहे हैं। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करते हैं कि देयर आर इश्यूज इन द सोसाइटी। चारों तरफ आपने घूम के देखेंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं लोगों को, सोशल सर्कल में, इकोनॉमिकल फेजेस में, एंड देयर आर इश्यूज। स्टार्टअप एक वैल्यू क्रिएशन करता है, एक वैल्यू ऐड करता है कहीं ना कहीं। तो इट क्रिएट्स अ वैल्यू फॉर द सोसाइटी, फॉर द बिजनेस, फॉर द एंटायर हिज ओन पर्सपेक्टिव ऑल्सो। और उस जगह पे कहाँ पे उस चीज को एक स्केलेबिलिटी लाके और एक डेवलप करके कर सकता है। तो दैट इज वेयर वी वांट टू टॉक अबाउट। मेरा अभी मैं फंडिंग के बारे में बात करूंगा, एट द सेम टाइम आई विल बी टॉकिंग अबाउट अदर एस्पेक्ट्स ऑल्सो। जैसे इट स्टार्ट्स विद, जो शुरू होता है सबसे पहले, मैं चाहता हूं कि अभी जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने बारे में एक चीज सोचे सबसे पहले। यहाँ पे करीबन आई कैन सी 40+ बच्चे हैं अभी साथ में हमारे। मैं सबको चाहता हूँ कि अपने आप से पूछो कि आपको क्या पसंद है। स्टार्टअप ऐसे ही नहीं शुरू करना है कि भाई बहुत कुछ चल रहा है आजकल, सब स्टार्टअप कल्चर है, स्टार्टअप शुरू करना है। आप अपने आप से पूछिए सबसे पहले, आपको क्या अच्छा लगता है, आप क्या चीज अच्छी करते हैं, आपको क्या फीडबैक मिला है किसी से कि मैं ये अच्छा करता हूं। तो एक बार वो फीडबैक मिलने के बाद, जब वो फीडबैक मिल जाता है आपको, उस दिशा में सोचिए कि मैं कैन आई कमर्शियलाइज इट, इस चीज का कमर्शियलाइजेशन हो सकता है, इससे मुझे पैसा मिल सकता है। और कोई सोसाइटी की कोई प्रॉब्लम को एड्रेस कर पा रहे हैं आप। यदि कोई भी इशू, कैसा भी, कहीं पे भी, किसी भी सेक्टर में फॉर दैट मैटर, कोई फिनटेक भी होता है, एडुटेक भी होता है, एजुकेशन रिलेटेड, एग्रीकल्चर जैसा है, इवन वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट में पता है आपको, आज के दिन कम से कम 500 करोड़ से ऊपर का बिजनेस हो रहा है आज के दिन। दिल्ली एनसीआर में मुझे पता है 500 करोड़ से ऊपर का वेस्ट मैनेजमेंट का बिजनेस है। और वेस्ट मैनेजमेंट भी बहुत तरह की होती है। ई वेस्ट मैनेजमेंट होता है, और भी तरह का मैनेजमेंट होता है, एग्रीकल्चर वेस्ट मैनेजमेंट होता है, हेल्थ से रिलेटेड, मेडिकल का जो हॉस्पिटल होता है उनकी जो वेस्ट होती है डेली की, उसका मैनेजमेंट का बिजनेस होता है। देयर आर सो मेनी आइडियाज अक्रॉस। पहले आपको ढूंढना है आप क्या चाहते हैं। आप प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, कोई सर्विस देना चाहते हैं, और उस चीज को फिर, उससे स्केलेबिलिटी कहां से आ सकती है, उससे बिजनेस कैसे जनरेट किया जा सकता है। एज एन इंक्यूबेशन सेंटर, आईआईडी विल देयर टू सपोर्ट यू, इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। हम लोग आपको हैंड होल्डिंग देते हैं, प्रॉपर उस बिजनेस की नॉलेज देते हैं, आपको सप्लायर से कनेक्ट करवाते हैं। एट द सेम टाइम आपको फाइनेंस की भी पूरी जानकारी देते हैं कि फाइनेंस कहाँ से लिया जा सकता है। वी कैन इवन हेल्प यू टू रेज फंड्स ऑल्सो। वी प्ले अ रोल ऑफ अ कैटलिस्ट, जिसको बोलते हैं कि हम एक साइड में फाइनेंसर होगा, एक साइड में जिसको पैसा चाहिए, हम दोनों की एक मीटिंग करवा सकते हैं। वी डू नॉट अश्योर यू कि हम फंड करवा देंगे, बट डेफिनेटली वी गिव यू अ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन रेज योर फंड्स। तो फंड्स की जब की बात आती है, जब रेजिंग फंड्स, सो आपको स्क्रीन दिख रहा है? कैन यू सी द स्क्रीन? एक बार कंफर्म करेंगे मेरे को, एनीबॉडी? Yes, sir, the screen is visible. ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सो इफ यू टॉक अबाउट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस में सबसे पहले क्या होता है मैं बता देता हूं आपको। देखिए, एक वर्ड होता है बूटस्ट्रैपिंग, जिसको बोलते हैं बूटस्ट्रैपिंग। फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस, मतलब पैसे के बिना कोई काम नहीं चलता है, पैसा बहुत जरूरी है बिजनेस के लिए भी, आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हर जगह आपको यू नीड, दैट्स अ लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस। बट देयर आर, उसमें आप बिजनेस में एक होता है पहला टर्म बूटस्ट्रैपिंग, जिसको बोलते हैं मुझे बिजनेस करना है, लेकिन आप सबसे पहले कहां से करेंगे। ऑफकोर्स एक आइडिया जनरेट हुआ है आपका, आइडिया जनरेशन स्टेज पे भी कई स्टार्टअप्स होते हैं जो फंड किए जाते हैं, लेकिन उससे पहले आपको अपने आइडिया की एक प्रोटोटाइप बनाना पड़ता है। प्रोटोटाइप इज समथिंग, मैंने ये आइडिया जनरेट किया है, इसको ये इस तरीके से चलेगा, उसकी वायबिलिटी चेक होती है। वो वायबिलिटी चेक करने के लिए आप 6-6 महीने उस पर थोड़ी रिसर्च करेंगे, आप समझेंगे बिजनेस को, आपको कस्टमर्स मिलेंगे, आपका प्रूफ ऑफ सेल्स, प्रूफ ऑफ सेल्स है, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं, एक वो जनरेट होता है। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट में ये है कि भाई ये मैंने बिजनेस सोचा, इस तरीके से सोचा, और इसमें ये इतनी कमाई है, पर यूनिट कॉस्टिंग निकालते हैं आप। कि मान लीजिए मुझे कोई भी बिजनेस करना है, जैसे आई वांट टू डू समथिंग रिलेटेड टू, फॉर दैट मैटर एक प्रोडक्ट बेचना है आपको कोई भी, उस प्रोडक्ट का पर यूनिट कॉस्टिंग आप निकालिए पहले तो।
पर यूनिट कॉस्टिंग कितना जा रहा है, उसके बाद उसमें आपका मार्जिन कितना है, आप कहाँ से रॉ मटेरियल लेके आ रहे हैं, क्या टारगेट कस्टमर है आपका, whom you are targeting towards। जैसे हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, पूरी दुनिया आपका टारगेट नहीं हो सकती, यू हैव टू चॉक इट टू द कोर स्पेसिफिक, भाई ये इस तरह का बंदा जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है वो मेरा क्लाइंट है आज के दिन। इट कैन बी एनीबॉडी, कोई भी सेक्टर से रिलेटेड हो सकता है। जैसे आप जहां पे रहते हैं, मान लीजिए आप जहां रहते हैं वहां पे कुछ जमीन से रिलेटेड कुछ इश्यू है, उस जमीन के रिलेटेड आपको लगा है कि बहुत लोग आप आज प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वहां पे कोई उस तरह के समाधान आप निकाल के लाते हैं, वो समाधान जो है वो जिस जिस चीज को जो उसको फायदा लेने वाला है वो आपका कस्टमर है। आइडेंटिफाई योर टारगेट ऑडियंस, आपका टारगेट कस्टमर कौन है, पहले वो आइडेंटिफाई कीजिए। उसके बाद फंडिंग की बात आती है। सबसे पहले इट्स नॉट, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड बूटस्ट्रैपिंग। जैसे मैंने बताया, बूटस्ट्रैपिंग में क्या होता है, आप सबसे पहले जो आपके खुद के पास जो पैसा है, जो थोड़ा बहुत पैसा है, मान लीजिए आपका खुद का पैसा है, सेविंग किया हुआ है, आपके पेरेंट्स से आपने लिया है, रिश्तेदारों से लिया है, आपके यार दोस्तों ने जिसको आप पे कॉन्फिडेंस है उन्होंने कुछ पैसा आपको दिया है, छोटा मोटा पैसा, इट कैन बी नॉट, ऑब्वियसली इट विल नॉट बी ह्यूज अमाउंट। मान लीजिए 50,000 रुपया, लाख रुपया आपने जुटाया है अपना, कि भी लाख रुपया तो मैंने जुटा लिया है, अब मैं इससे इस तरह का काम करने जा रहा हूँ। तो वो जो पैसा इनिशियली जो होता है, दैट इज कॉल्ड बूटस्ट्रैपिंग। स्टार्टअप वर्ड में कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है जो हम समझ ले तो हमको आगे के लिए फायदा रहता है उसमें। तो आप बूटस्ट्रैपिंग करके पहला शुरू का पैसा जुटाते हैं, लाख रुपए 2 लाख रुपए में आप एक अपना कॉन्सेप्ट खड़ा करते हैं। बिजनेस में ट्रैक्शन आता है, ट्रैक्शन मतलब काम चालू हो गया है, काम चालू हो गया है, मैंने लाख रुपए के कम से कम 50,000 में मैंने माल खरीदा, 20,000 में मैंने और खर्चा किया, तो 70,000 का मैं खर्चा कर चुका हूँ। 70 से मैं 1 20 1 1.5 तक मैंने कर लिया समवेयर, दैट शोज बिजनेस की वायबिलिटी है, बिजनेस में मार्जिन है, प्रॉफिट बन रहा है, आपने अपना कस्टमर आइडेंटिफाई किया है, आप उस कस्टमर को रीच आउट कर रहे हैं। आपकी गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी क्या बन रही है। गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी क्या बोलते हैं भाई, आप मार्केट में अप्रोच कैसे करोगे। चलिए ठीक है, आपने एक प्रोडक्ट भी आइडेंटिफाई कर लिया, आपने एक सर्विस भी आइडेंटिफाई कर ली, मैं ये करूंगा, उसके बाद कैसे करोगे, whom you will approach, आप किसके पास जाएंगे, किससे बातचीत करेंगे, क्या आपका वो उसका क्या मार्जिन होगा यदि वो जो आपको सहायता कर रहा है, क्या पूरा इकोनॉमिक्स आपको समझनी जरूरी है, पर यूनिट कॉस्टिंग कितनी आपके निकल के आती है। उससे जब बूटस्ट्रैपिंग एक बार हो जाती है, बूटस्ट्रैपिंग के बाद नेक्स्ट आता है आप पैसा रेज करते हैं। मान लीजिए कोई आपको कोई भी फंड इन्वेस्टर आता है, उसने आपका प्रोडक्ट देखा, आप साल 6 महीने से कर रहे हैं, जैसे आपने शार्क टैंक देखा होगा, एनीबॉडी हैज सीन शार्क टैंक, टीवी पे आता था, कैन समबडी रेज योर हैंड इफ यू हैव सीन शार्क टैंक। गाइस आई बेसिकली वांट माय ऑल माय ऑडियंस टू इंटरेक्ट, थोड़ा बहुत इंटरेक्ट करेंगे आप, यदि चाहे कुछ भी रिएक्शन दीजिए, आप हैंड शेक करके कीजिए, कुछ भी अपना रिएक्ट दीजिए, यू कैन गिव योर दिस आल्सो responses record, let me know if you have seen Shark Tank। Shark Tank में क्या बताते हैं, वो एक प्रोडक्ट लेके आता है, भाई साल 6 महीने से मैं काम कर रहा हूँ उस पे, मेरा साल भर का काम चीज है, ये काम जो मैंने किया है इस पे मेरे को इतना प्रॉफिट्स अभी तक, और इस तरीके से मैंने ये डेवलप किया है। सो वंस दैट इज डन, तो उसके बाद क्या होता है, वो समझ में आता है कि भाई ये प्रॉफिटेबल है, अब उसको नेक्स्ट स्केलेबिलिटी चाहिए, आपको स्केलेबिलिटी चाहिए। स्केलेबिलिटी समथिंग, आज मैं ये बिजनेस 10 लाख रुपए का है या 5 लाख रुपए का बिजनेस है, मैं इसको 50 लाख तक लेके जाना चाहता हूं, मैं इसको 1 करोड़ तक लेके जाना चाहता हूं। बिकॉज ऑफकोर्स 5 लाख के बिजनेस में आपका मार्जिन 20% है, तो 1 लाख रुपया आपका कमा पा रहे हैं आप साल भर के बिजनेस में। एक साल में आपने 5 लाख रुपया काम किया, 1 लाख रुपया आपने कमाया, विच इज नॉट बी अ वेरी बिग अमाउंट। बट वही बिजनेस जब आप 50 लाख पे ले जाते हैं, 1 करोड़ पे ले जाते हैं, और आपका मार्जिन यदि 10% भी रहता है उसमें, मार्जिन ऑफकोर्स जब बड़ा होगा बिजनेस तो मार्जिन कम भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है किस प्रोडक्ट सर्विस पे डील कर रहा है, तो 10 लाख रुपए आप साल का कमाया जा सकता है उसमें। तो जब बैंक को या इन्वेस्टर को या किसी को ये चीज दिखती है कि भाई इस तरीके का बिजनेस चल रहा है ऑलरेडी, तो देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज, आज बहुत सारी फिनटेक कंपनीज भी मार्केट में हैं जो अनसिक्योर्ड लेंडिंग भी करती हैं। अब लेंडिंग के 3-4 तरीके होते हैं, हम बात करें बिजनेस में पहले फंडिंग की कराने के लिए, एक बार आपका बूटस्ट्रैपिंग हो जाता है, आइडिएशन स्टेज से आप दोनों की चीजें चली जाएगी, सॉरी क्या फॉर्म भी और क्या टर्म कंडीशन सब, टर्म कंडीशन वगैरह सब चल। हेलो हेलो यस, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज, आप एक बार वो समझ जाते हैं कि भाई ये मेरा फंडिंग का तरीका है, मैं डेट में रेज करूंगा। सबसे पहले लेट्स सी डेट में क्या क्या होता है। एक होता है डेट फंडिंग, एक होता है इक्विटी फंडिंग। सर एक डेट फंडिंग सिंपल होता है, जैसे हमने किसी को उधार दिया है, उधार दिया मतलब भाई मैं तेरे को उधार दे रहा हूं, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है,
और मुझे फर्क नहीं पड़ता आप क्या बिजनेस करते हैं, किस बिजनेस में आपका आपका लाभ है, हानि है आपको बिजनेस में, दैट डजंट मैटर, उससे मुझे मतलब नहीं है। मुझे मेरा पैसा हर महीने इतना ब्याज चाहिए, और 3 साल का पैसा है, 3 साल में मेरे को इतना ब्याज चाहिए, और 3 साल बाद मूल समेत वापस चाहिए पैसा, सिंपल। वो पैसा डेट का पैसा है, डेट मतलब उधारी, वो उधारी का पैसा, उसको कोई मतलब नहीं आपका क्या बिजनेस है, क्या स्टार्टअप है, सक्सेस हो रहा है, फेल हो रहा है, ही इज नॉट बॉर्डर्ड। उसने आपको विश्वास करके पैसा दिया है, और उसके अगेंस्ट हो सकता है कुछ कोलेटरल भी रखा हो। कोलेटरल मतलब क्या होता है, कुछ सिक्योरिटी रखी है उसने, हो सकता है शायद आपकी जमीन के पेपर, आपकी गाड़ी के पेपर, आपका मकान के पेपर, या कुछ और, यदि आपने कुछ रखा है जो भी, वो होता है सिक्योरिटी। वो भी एक सिक्योरिटाइज लेंडिंग होती है। तो उस तरीके से डेट रेज होता है, जो सिक्योर्ड लेंडिंग होती है वो एक डेट फंडिंग रेज कर दिया जाता है उस तरीके से। बट एक बार जब वो सिक्योर्ड लेंडिंग हो जाती है, तो आपको फिर चाहे आप प्रॉफिट कितना भी कमा रहे हैं, आपको उस बंदे को एक पैसा देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपको खाली फिक्स पैसा ही देना है उसको। उसके अलावा आपको यू डोंट पे हैव टू पे एक्स्ट्रा टू इट। तो वो आपकी कॉल है, आप डेट रेज करना चाहते हैं। एक चीज होती है इक्विटी, जो वीसी जो आता है, ये जो एंजल इन्वेस्टर को आता है, कोई भी इन्वेस्टर आता है मार्केट में, वो आपके साथ इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकता है। वो ये बोलेगा ठीक है चलो, आपकी कंपनी की वैल्यूएशन आज के दिन मान के चलते हैं 5 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन है, आपका बिजनेस सेट हो गया है, अच्छा काम कर रहा है, आपकी कंपनी की वैल्यूएशन 5 करोड़ है, मुझे 10% या 20% दे दीजिए आपकी कंपनी में, 20% के बदले में 1 करोड़ रुपए लेके आता हूं आपके बिजनेस के लिए। तब वो जो इक्विटी पार्टिसिपेशन कर रहा है, ही इज पार्टिसिपेटिंग इन इक्विटी। तो जब वो 20% इक्विटी में पार्टिसिपेशन कर रहा है, तो आपके जो प्रॉफिट्स का हिस्सा भी 20% उसका हो जाता है। वो 20% वो आपकी प्रॉफिट, मान लीजिए आपने कंपनी ने 1 लाख रुपए कमाया, 20,000 रुपए आपको उसको देने पड़ेंगे, बिकॉज वो 20% का इक्विटी शेयर होल्डर है आपकी कंपनी में। इक्विटी का एक और पर्सपेक्टिव ये है कि आप यदि लॉसेस में हैं, आपकी कंपनी यदि लॉसेस में जा रही है, तो वो हानि के भी इक्वल के साझेदार है। इट्स अ काइंड ऑफ अ पार्टनरशिप। वीसी में क्या होता है, एंजल इन्वेस्टर क्या होता है, वो आपका पार्टनर बन जाता है नॉर्मली। अब एंजल इन्वेस्टर क्या लाता है, और साथ साथ में पैसे के अलावा और क्या लाता है एंजल इन्वेस्टर, वो अपनी नॉलेज लाता है, अपने रिलेशनशिप लाता है, अपने कॉन्टैक्ट्स लेके आता है, अपना इंडस्ट्री का पूरा नो हाउ लेके आता है, उसको पूरी जानकारी है। कोई भी यदि एंजल इन्वेस्टर आपके साथ आता है जो इन्वेस्ट करता है, वो खाली पैसा नहीं लेके आता है, वो अपने साथ पूरी वेल्थ ऑफ रिलेशनशिप्स, पूरा वो सब चीजें भी लेके आता है। दैट गिव्स आपको पूरी आइडिया देता है उस चीज में कैसे आप नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हैं। उसके बाद होता है एक वीसी, एंजल इन्वेस्टर तो एक चीज होगी। वेंचर कैपिटल गए, वेंचर कैपिटल थोड़ा इंस्टीट्यूशनल सेटअप में काम करते हैं वो लोग, वो पूरा एक प्रॉपर फॉरेन कंपनी भी हो सकती है, वो पूरा लीगल टर्मिनोलॉजी के साथ काम करते हैं। यदि आप उनके टर्म्स यदि फॉलो नहीं करते हैं, तो दे कैन ड्रैग यू टू कोर्ट ऑल्सो। वो आपको कोर्ट में ड्रैग भी कर सकते हैं कि भाई इस तरीके का काम हुआ था और ये हमारे टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो इन पे केस बनता है। सो बी वेरी श्योर, आप किसी भी इस तरह के एग्रीमेंट में एंटर करते हैं तो आपको कागजी कार्रवाई आपकी पूरी बराबर होनी चाहिए। तो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग। इक्विटी फंडिंग होती है और डेट फंडिंग होती है। उसके अलावा एक और तरीका है, आजकल एनबीएफसीज भी है मार्केट में। एनबीएफसीज होती हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, जो भी आपको फंड करती हैं। वो आपके थोड़ा बहुत बिजनेस यदि 6 महीने साल भर का बिजनेस यदि हो जाता है, आपका जीएसटी सर्टिफिकेट आपके पास है, आपके एक साल का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट आपके पास है, उसके बेस पे आपको अनसिक्योर्ड लेंडिंग भी करते हैं। अप टू 20 लाख रुपए तक की अनसिक्योर्ड लेंडिंग बहुत सारी कंपनीज मार्केट में भी है जो एसएमई सेक्टर को लोन देती हैं। एसएमई एमएसएमई सेक्टर में अप टू 25 लाख रुपए तक का लोन वो लोग अनसिक्योर्ड देते हैं आपको। तो खाली आपके बिजनेस के बेस पे पिछले 1 साल का ट्रैक रिकॉर्ड जो है उसके बेस पे आपको अनसिक्योर्ड लेंडिंग 20 लाख तक का दिया जा सकता है, 20-25 लाख तक का। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, कहां से मैं कैसा पैसा रेज कर सकता हूं पहले। लेकिन आपको आई वुड सजेस्ट बूटस्ट्रैपिंग से शुरू कीजिए। बूटस्ट्रैपिंग इज समथिंग, अपना खुद का पैसा, एंड यू हैव टू बी वेरी श्योर, बिकॉज पैसा रिस्क है, देयर इज अ रिस्क एलिमेंट आल्सो इन्वॉल्वड। कल को हो सकता है आप 10 लाख रुपया लगाए और 10 लाख रुपया पूरा 1 साल में खत्म भी हो गया और आपका बिजनेस भी नहीं चला। देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ दैट आल्सो। तो बी रेडी फॉर दैट। ऑलवेज टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क। व्यवसाय जो है ना, व्यवसाय जोखिम का खेल है। एंटरप्रेन्योरशिप भी जोखिम है। ये भी एक हकीकत है कि 90% स्टार्टअप्स 5 साल में सस्टेन नहीं कर पाते हैं। दैट इज ऑल्सो ट्रुथ। तो ये क्यों होता है ऐसा? जब हम देखा देखी का सौदा करते हैं, जब हम करते हैं फलाने के आदमी ने ये कर लिया तो मैं भी कर सकता हूं, जब इसने ऐसा किया तो मैं भी कर नहीं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है कि टेक जो है ना, टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी चीज है बिजनेस में।
आज के युग में यदि आपका स्टार्टअप में यदि आप टेक को ऐड नहीं करोगे किसी भी तरीके से, तो स्केलेबिलिटी नहीं आएगी, प्रॉफिट्स नहीं जनरेट होंगे, एक बड़े मास को ज्यादा एड्रेस नहीं कर पाओगे आप। आपको टाइम लग जाएगा, आपको 5 साल 10 साल 20 साल लग जाएंगे उतनी ग्रोथ करने में जो टेक के थ्रू 3 साल में 4 साल में हो सकती है। दैट इज वेयर टेक्नोलॉजी इज इंपॉर्टेंट। आज 80% जो स्टार्टअप्स होते हैं, 80-90% स्टार्टअप्स जिनको फंडिंग मिलती है, उनका आप देखिए टेक इज देयर, दे हैव अ टेक्नोलॉजी इन प्लेस। सो थिंक ऑन आइडिया, आइडिया को एक टेक से कनेक्ट कीजिए। बाद में कुछ भी आइडिया है आपको, उस चीज को आप टेक से कहां कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, एंड दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, उस चीज से आपकी स्केलेबिलिटी और एट द सेम टाइम वायबिलिटी जो होती है, फीजिबिलिटी, मतलब प्रोडक्ट काम करने लायक है या नहीं है, वो बनता है इस चीज से। दैट इज इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स सी दिस। लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग होती है, जैसे फिक्स कैपिटल फाइनेंसिंग होती है, इसमें फाइनेंस फिक्स एसेट्स, ये आपकी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कोई उसे उसके रिगार्डिंग करते हैं, कोई कंपनी एक्वायर करनी है उसके लिए आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग की जरूरत पड़ती है। दीज आर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ फंडिंग बेसिकली। एक चीज और होती है डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, आप क्राउड फंडिंग भी कर सकते हैं। क्राउड फंडिंग इज ऑल्सो अनदर वे ऑफ रेजिंग फंड्स वाया इंटरनेट। आप इंटरनेट के सहारे आप अपनी क्राउड फंडिंग भी कर सकते हैं, उस तरीके से होता भी है। देयर आर वेरियस क्राउड फंडिंग एजेंसीज ऑल्सो, आप उनसे अप्रोच कीजिए, उनके पास ऑफकोर्स दे चार्ज सर्टेन कमीशन। वो आपको सोशल मीडिया पे इतना पॉपुलर कर देते हैं वो लोग 3 महीने 6 महीने में कि हाँ भाई ये कॉस्ट चल रहा है और ये कॉस्ट में इतना काम है, इस तरीके से ऑफकोर्स दे विल टेक देयर शेयर एज वेल, वो भी अपना शेयर लेते हैं, और इस तरीके से वो दे विल मेक यू सक्सेसफुल फंड रेजिंग इन क्राउड फंडिंग ऑल्सो। एक होता है रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स नथिंग बट जो भी आप प्रॉफिट्स कमाते हैं वो आपने सेव किया है अपने पास और उस चीज को आगे यूज कर सकते हैं, दैट इज रिटेन्ड अर्निंग्स। मैं शॉर्ट टर्म बिजनेस फाइनेंस जैसे वर्किंग कैपिटल फाइनेंस जरूरत होती है, आपको अपने स्टाफ की सैलरीज पे करनी है, आपको वर्किंग ओवरहेड्स देने हैं, रेंट है, और उसके बाद और खर्चे जो है, रॉ मटेरियल कॉस्टिंग है, इन सब चीजों के लिए वाटर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, इनके लिए जो होता है वो वर्किंग कैपिटल फाइनेंस होता है। तो हमेशा अपना 3 महीने का कम से कम वर्किंग कैपिटल बना के रखिए यदि आप बिजनेस में आना चाहते हैं, तो ये जरूरी चीज है। 3 महीने की वर्किंग कैपिटल बना के रखेंगे तो जैसे गुप्ता जी ने पहले बोला, ऑफ कोर्स आपकी जो फैमिली है, फैमिली और उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इम्पैक्ट नहीं होगा, वो आप सस्टेन कर सकते हैं। तो देयर आर सर्टेन कैलकुलेशंस इन्वॉल्वड इन इट। आई वुड लाइक टू हैव टेक फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम यू। मैम कोई क्वेश्चंस है तो आई वुड लाइक टू आंसर। Anybody is having any of the questions, they can ask. The experts are available in front of us, luckily with us, so you are getting all the learning related to weather idea के बारे में आप पूछ सकते हैं कि Yes. सर मेरे दिमाग में ये आइडिया आ रहा है, आप थोड़ा सा उसमें रिफाइन कर दीजिए आइडियाज को, राइट? उसको Sure. कैसे इम्प्लीमेंट करना है ना, किस तरह के इन्वेस्टर्स हम ढूंढ सकते हैं। थोड़ा सा सर मैं आपको थोड़ा सा ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जो हाँ जी। गवर्नमेंट के इन्वेस्टर्स है ना, इन्वेस्टर हाँ जी। एजेंसीज लाइक प्रधानमंत्री योजना के तहत जो हाँ, है, वो कुछ हाँ। आप थोड़ा सा हाईलाइट कर दीजिए, कुछ उसकी नॉलेज दे दीजिए कि ये जरूर। उनकी वेबसाइट्स हैं, कुछ इसमें अगर चैट बॉक्स में भी आप लिख दें so that students can copy and paste, even myself also I would like to know some learning according to that, including all faculties and students. So over to you sir, thank you. जरूर मैम, जरूर मैं बात करता हूँ उस बारे में। देखिए गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, प्रधानमंत्री रोजगार योजना है, और भी ऐसा कुछ है जहाँ पे आपको बहुत फायदा मिलता है उस चीज का। और कोई क्वेश्चन है आप बताइए, मैं उसके हिसाब से फिर अकॉर्डिंगली वो करता हूँ, आपको मैं बता देता हूँ। एनीबडी वुड लाइक टू आस्क एनीथिंग? आपको लग रहा है? अदरवाइज देखिए मैं बताता हूँ आपको, जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है, प्रधानमंत्री एंटरप्रेन्योरशिप जनरेशन प्रोग्राम है एक, PMEGP, ये जो है ये वेरियस स्कीम्स है। जैसे इसमें एक है प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये बेसिकली खादी और VIC जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन है उसकी तरफ से किया गया प्रोग्राम है, और इसमें 10 लाख रुपए तक का आपका फंडिंग मिलता है। आपको आप 10 लाख रुपए तक की फंडिंग ले सकते हैं। एनी इंडिविजुअल अबव 18 ईयर्स ऑफ एज, 18 साल से ऊपर का कोई भी बंदा है वो ले सकता है आदमी इसको, और 8 स्टैंडर्ड पास हो, ज्यादा कोई एजुकेशन की भी जरूरत नहीं है इसमें। और इसमें 10 लाख रुपए तक की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, अबव 5 लाख तक का इसमें आपको
business service, the only project are considered are sanctioned under PMEGP. जो PMEGP प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, उसके अंदर जो सैंक्शन प्रोग्राम्स होते हैं, उनके सहारे आपको 10 लाख रुपए तक की फंडिंग इसमें मिलती है. देन देयर इज अ मुद्रा लोन ऑल्सो. यदि आपने मुद्रा लोन के बारे में सुना है, उसमें शिशु, किशोर, तरुण 3 तरह का सेगमेंट आता है. मैं ये आपको फॉरवर्ड भी कर दूंगा मैम. I'll share this with you and Ravi. हाँ सर, अगर आप उसकी कुछ डिटेल्स फॉरवर्ड कर दें, बिकॉज ये काफी इम्पोर्टेंट है. योजनाओं के जो भी योजना स्कीम्स चल रही हैं, उनके बारे में थोड़ा डिटेल्ड पॉइंट के बारे में अगर आप बता सकें अभी, तो यू नो जब आप वर्बली बताते हैं तो वो दिमाग में डायरेक्टली आप हमेशा के लिए याद रखते हैं. उसके बाद फिर वो जो लिंक्स भेजेंगे उस पर फिर स्टडी किया जाता है, तो स्टूडेंट्स एंड फैकल्टीज विल गेट अ मोर पिक्चर्स, मोर क्लैरिटी ऑन दैट पर्टिकुलर. So kindly let us know one by one कि किस तरीके से है, क्या करना है और क्या योजनाएं. राइट मैम. एक मुद्रा लोन जैसे मैं बात कर रहा था, उसमें 3 तरह का होता है. शिशु एक होता है सबसे पहले, जिसमें 50,000 तक का लोन कवर होता है, शिशु योजना जो है. उसके बाद आता है किशोर. किशोर इज 50,000 से 5 लाख रुपए तक का, 50,000 to 5 लाख रुपीज. वो किशोर योजना है मुद्रा में ही. फिर है तरुण. तरुण इज 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का. ये मुद्रा में लेते हैं. माइक्रो क्रेडिट स्कीम है, जिसमें 1 लाख रुपए तक फाइनेंस MFIs के थ्रू किया जाता है, माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्रीज. इसमें रीफाइनेंस स्कीम फॉर कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, इस तरीके से यहाँ पे दिया जाता है. एक स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट भी है मैम, उस पर लॉग इन करके भी मैं शेयर लिंक कर दूंगा आपको. उसके थ्रू भी आप ज्यादा जानकारी ले सकते हैं, अपने स्टूडेंट्स को भी बता सकते हैं. दे कैन ऑल्सो लॉग इन एंड दे कैन गेट ऑल द आइडियाज देयर. हेलो हेलो. उसके बाद एक और योजना है मैम, प्रधानमंत्री PMFE करके है, PMFME. ये जो योजना है, फंड प्रोसेसिंग एंटरप्रेन्योरशिप थ्रू क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी ऑफ 35% की सब्सिडी भी दी जाती है इसमें. एलिजिबल प्रोजेक्ट पे 35% की सब्सिडी मिलती है. 10 लाख रुपए तक का इसमें मिलता है सहायता आपको. नमस्कार. हेलो. हाँ जी नमस्कार. हाँ नमस्कार जी. एक सब्जेक्ट के बारे में पूछना था कि एक सिंगल यूज प्लास्टिक की जगह हाँ हम ऑर्गेनिक प्लेट्स या ऐसा कुछ एक कॉन्सेप्ट है. अच्छा. उसके लिए भी कहीं से फंडिंग हो सकती है क्या? हाँ हो सकती है, जरूर हो सकती है. आपका नाम क्या है? देवेंद्र जी. जी हाँ देवेंद्र जी, कुछ कितना डिटेल में प्रोजेक्ट आपका अभी तक है, मतलब कितनी आपने क्या प्रोजेक्ट बारे में? अभी तक हमारे जो 3-4 दिन पहले हमारी एक मीटिंग हुई थी, एक संस्था से हम जुड़े हैं जिसमें हम ये काम कर रहे हैं कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, जैसे मार्केट में होता है ना, कभी कुछ भी चीज धोने में खाने में देते हैं तो उसकी जगह हम एक पत्तल होता है, जैसे हमारे द्वार में भी देखते हैं, ऋषिकेश में भी हम देखते हैं वो, तो वो हम अपने एरिया में भी अगर हम अपने वेंडर्स को ये बांटें और उसके लिए प्रोजेक्ट वहीं लगाएं, कच्चा माल भी मिल जाता है. एक्चुअली वो केले के पत्ते हैं जो भी है. और एक कॉन्सेप्ट भी हमने देखा, तो केरल के एक IIT है विजयन करके, उन्होंने कॉन्सेप्ट बनाया कि वो खा भी सकते हैं, उसके बाद यूज भी कर सकते हैं. अच्छा. जो अच्छे ब्रांड के, जैसे अब बहुत बड़ी पार्टीज होती हैं या मैरिज फंक्शंस होते हैं, उसमें अगर वो प्लास्टिक यूज होता है तो एटलीस्ट उसका डिस्पोज तो हो नहीं पा रहा है ना वो, तो कहीं ना कहीं. हाँ, तो आप किस स्टेज पे है सर उस पे? मतलब पैसा तो उनका लगता ही है उसमें, वो प्लेट्स भी यूज हो सकती हैं. हमने इस पे ना 2-3 से बात करने की कोशिश की है, तो ऐसा प्रोजेक्ट हम काम करने की कोशिश करें तो फंडिंग कहाँ से हो सकती है, ये चीज हम वो कर रहे थे सर. इसके बारे में जानना चाहते हैं. ये पहले तो जो योजनाएं मैं बता रहा हूँ, ये मैं आपको शेयर भी कर दूंगा. स्टार्टअप इंडिया का एक पोर्टल भी है, आई विल शेयर द लिंक आल्सो, वेबसाइट का startupindia.gov.in करके है ना. ठीक है. आप उस पे जाके देखेंगे तो उस पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी. फिर आप अभी कहाँ रहते हैं? हिसार में रहते हैं आप? कहाँ? हिसार के पास ही है, हाँसी में ही रहते हैं, 30 किलोमीटर रहते हैं. तो आपको कभी दिल्ली आना पड़ेगा सर. यू कैन विजिट आवर इंस्टीट्यूट आल्सो, IIT. मेरा ऑफिस नोएडा में है, तो हियर वी कैन, यू नीड टू कम विद अस एंड सिट विद अस. वी विल हेल्प यू आउट कि इस चीज को आगे प्रोसेस कैसे लेके जा सकते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है तो स्केलेबिलिटी, राइट? आइडिया आपके पास है अभी, नेक्स्ट लेवल तक कैसे लेके जाना. एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट जो डेवलप होता है, वो होता है कि इस चीज को आपका टारगेट कस्टमर कहाँ है, कहाँ बनाएंगे आप, कितनी कॉस्टिंग एक्सपेक्टेड कर रहे हैं, और इस चीज का आपको इवेंचुअली मतलब आप कितना मार्जिन एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बिजनेस में, और क्या पूरा प्लान क्या है, कितना प्लान. यदि आपके पास प्लान रेडी है तो ठीक है, अदरवाइज वी कैन हेल्प यू टू मेक अ प्लान आल्सो. पूरा प्रॉपर DPR बना के हम आपको वो भी हेल्प कर सकते हैं इसमें टोटल. दैट इज वेयर इंक्यूबेशन वर्क्स. इंक्यूबेशन सेंटर का रोल यही होता है सर. ये आइडिया आपके पास होता है, हम उसको इंक्यूबेट करके उसको एक होता है ना कि बच्चा पैदा हो गया है लेकिन बच्चे को चलाने के लायक बना देते हैं हम लोग कि भाई ये चलने लायक है, नाउ ही कैन वॉक.
and he can जी walk जी strongly, and not only walk, he can run also going forward. हाँ, इसमें हमने ना 2 चीज देखी थी अभी, तो हाँ जी। फिर आप अभी या तो आप एड्रेस सेंड कर दीजिएगा जो भी लिंक है आपके उसमें, हाँ जी, हाँ ठीक जी। है, हम आपसे कांटेक्ट करके फिर वहीं से मिलेंगे, क्योंकि या तो पूर्णतः कमर्शलाइज होगा, या फिर एक जैसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, एनजीओ जो करते हैं, उसमें कम हाँ। प्रॉफिट करके करते हैं, इन हम्म। दोनों ही फील्ड में हम काम करना है, अभी इतना फाइनल नहीं किया, इसमें हाँ। काम करेंगे अभी, तो इसके लिए फिर अभी आप शुरू जो करेंगे आप कैसे शुरू कर रहे हैं? यू वांट टू स्टार्ट विद एन एनजीओ नो प्रॉफिट नो लॉस अभी मॉडल? फाइनल नहीं किया ना, अभी इसमें अभी फाइनल नहीं किया है, So अभी तो सिर्फ Devendra, इसकी आप OSGO के फैकल्टी में हैं, Mr. जी Devendra? जी किस पर्टिकुलर कोर्स के हैं आप? योगा और नेचुरोपैथी सर। ओके, तो रवि जी थोड़ा सा एक सभी को इन कॉमन तरीके से बता दीजिए जो आप स्टेप्स बता रहे हैं, जो अभी आपने इंक्यूबेशन का बताया है कि वो अगर यहाँ पर करवाना चाहे तो उसके लिए क्या होते हैं प्रोसेस, मतलब कोई भी पर्टिकुलर करना चाहे सेंटर तो क्या उसमें कोई लागत होती है, क्या कोई मतलब उनको देना पड़ता है, कुछ फिनेंसेस लगाने पड़ते हैं, लाइक या फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशियल स्टेज पे कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से? मैम देखिए, जिस हिसाब से बता रहे हैं, इनका जो प्रोजेक्ट है डिस्पोजेबल प्लेट्स, राइट, जो डिस्पोजेबल होता है सर मैं एक इंडिविजुअल बात नहीं कर रही, मैं यूनिवर्सिटी के बिहाफ पे बात कर रही हूँ। एग्जैक्टली। कि ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी में अगर इंक्यूबेशन करवाना हो, हाँ हाँ। सेंटर करवाना हो, तो उसके लिए क्या पॉइंट्स होते हैं, क्या कोई फिनेंसेस लगते हैं, क्या स्टेप्स होते हैं, या विदाउट फिनेंसेस भी आप सेटअप कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से? मेरा ये क्वेश्चन। मैम दैट इज वेयर आई विल टेल यू, हमारे जो इंक्यूबेशन प्लान्स होते हैं, आपको इंक्यूबेशन मेंबरशिप लेनी होती है, और एट द सेम टाइम मैं एक बार रवि गुप्ता जी को बुला देता हूँ, आपको फीस देयर, ही विल बी अ बेटर पर्सन टू कमेंट ऑन दैट, वो कर पाएंगे। हमारे इंक्यूबेशन सेंटर्स हम रन करते हैं, और हम आपके कॉलेज में आके भी इंक्यूबेशन पे क्वालिफाइड मेंटोरशिप दे सकते हैं आपके स्टूडेंट्स को। एट द सेम टाइम जो हमारे प्लान्स हैं, जो हमारे मेंबरशिप की जो स्कीम्स हैं, वो हम चाहेंगे कि स्टूडेंट्स उसका चीज का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। और एक तो उसके स्टूडेंट्स के बिहाफ पे आप बता रहे हैं, एक हाँ जी, यूनिवर्सिटी अपना एक सेटअप करती है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। हाँ, तो यूनिवर्सिटी सेटअप करी तो वी विल डू द हैंड होल्डिंग फॉर यूनिवर्सिटी आल्सो। उसके लिए क्या स्टेप्स होते हैं वो या आप बताएंगे या मिस्टर रवि गुप्ता जी हमें हाईलाइट? गुप्ता जी विल बी द राइट पर्सन टू स्पीक ऑन दैट। I'll just ask him to get in touch with you, वो आपको बता देंगे डेफिनेटली। पर यस वी कैन डू दैट, मतलब वो किया जा सकता है। तो अभी अगर वो बता दें स्टेप्स तो अच्छा रहेगा। मैं एक मिनट ट्राई कर लेता हूँ, हाईलाइट कर दें। अभी है नहीं, एक मिनट दीजिए मेरे को। आप पहले अपनी टॉक फिनिश करके आप फिर 5-7 मिनट के लिए या 2-4 मिनट के लिए वो बता सकते हैं एंड में ना। अब बस मेरा फाइनली, योर टॉक, हाँ, दिस क्वेश्चन आंसर सेशन में मेरा फाइनली यही कहना है, देखो इंक्यूबेशन सेंटर जो होता है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एक होता है इंक्यूबेशन, एक होता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेटर्स भी होते हैं मार्केट में, तो आपके 10 साल की ग्रोथ जो है वो आपको इंश्योर करते हैं 3 साल में, 2 साल में आप अचीव कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ जो काइंड ऑफ क्वालिटी ऑफ एक्सपर्ट्स यहाँ बैठे हैं, जो मेंटोर आपको करते हैं, जो रिलेशनशिप की वेल्थ लेके आते हैं, जो कॉन्टैक्ट्स रिलेशनशिप आपके लाते हैं, आपको बैंकिंग आइडियाज जनरेट करने भी किसको अप्रोच करना चाहिए, बिकॉज इवेंचुअली जो बिजनेस में ग्रोथ होती है, या कहीं पे भी लाइफ में भी हमारी ग्रोथ होती है, हमको पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लेवल पे वी नीड राइट पीपल टू मीट, राइट। तो ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है आपको, IIDS प्रोवाइड्स यू एट अ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन मीट द राइट काइंड ऑफ पीपल, where you can get the right kind of relationship, और at the same time आपको पूरी बिजनेस की नॉलेज, हमारे पास कम से कम आज के दिन मोर देन आई वुड से 100 से ज्यादा ऐसे ऑनलाइन जो है वीडियोस बने हुए हैं जो बिजनेस आइडियाज के हैं। आप किसी भी बिजनेस आइडिया, आई एम श्योर ये वाला जो आइडिया बता रहे हैं ये भी वहां पे रहेगा, तो उसमें भी आप आइडिया फर्दर ले सकते हैं उस चीज को। सो बट उसके लिए मेंबरशिप प्लान्स वगैरह होते हैं, वो मैं आपको बता के अभी डिस्कस करके विल टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम देयर, कैसे कर सकते हैं उसका। आप 11,800 का एक प्लान है हमारा, वो जो है मेंबरशिप का, दैट इज डिफरेंट। उसके अलावा भी आप इंस्टीट्यूट से जो इंक्यूबेशन सेंटर कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, हाउ वी कैन हेल्प यूनिवर्सिटीज टू बिल्ड एन इंक्यूबेशन सेंटर एट योर कॉलेज, उसके बारे में मैं आपको आइडियाज विल अपडेट यू ऑन दैट आल्सो। बट ये सारी चीजें पूरा जो एफर्ट किया जा रहा है इसीलिए कि स्टार्टअप इंडिया मूवमेंट जो है, गवर्नमेंट भी चाहती है कि आप इसको प्रमोट करो, और हम लोग कर रहे हैं, और वी आर गेटिंग गुड रिजल्ट्स आल्सो इन वेरियस कॉलेज यूनिवर्सिटीज एक्चुअली। सर एक सेकंड, वो कुछ चैट बॉक्स में अगर आप कुछ लिंक्स दे दें हाँ जी, स्टार्टअप इंडिया और जो स्कीम से रिलेटेड है, हाँ जी, काइंडली वो अगर चैट बॉक्स में आप पेस्ट कर दें। जस्ट गिव मी 1 मिनट। यस, आई विल जस्ट डू इट।
एक लिंक मैंने डाल दिया startupindia.gov.in का। और सर कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स का और कुछ प्राइवेट स्कीम्स का भी अगर आप ये बता इसमें दें। सारा मिल जाएगा मैम आपको, गवर्नमेंट स्कीम्स का, प्राइवेट स्कीम्स का जो है ना आपको। एट द सेम टाइम मैं आईआईडी का भी लिंक डाल देता हूँ, आप प्लीज इस पे भी विजिट करके आपके स्टूडेंट्स जो है ना सारी इन्फॉर्मेशन इससे ले सकते हैं। IID.org.in है, ये हमारी वेबसाइट है इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की। दिस विल आल्सो गिव यू अ लॉट ऑफ आइडिया कि हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस, व्हाट एज अ प्रोसीजर, कैसे करना है इस चीज को, और हम आईआईडी कैसे हेल्प कर सकते हैं आपकी, उस बारे में भी पूरा दिया हुआ है। और ईपीआईटी में अपने आपको कैसे रजिस्टर करते हैं, स्टार्टअप इंडिया की जो वेबसाइट है वो अपने आप में बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वेबसाइट है, उसमें सारी नॉलेज आपको दी जाती है, वो एक बार आप विजिट कर सकते हैं। उसके बाद एक सरकार योजना.com करके है, ये कुछ मैंने लिंक्स वगैरह यहाँ पे शेयर किए हैं मैम आपके साथ, ये हेल्पफुल रहेंगे। बाकी एज एन यूनिवर्सिटी में हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आपको, दैट रवि गुप्ता जी विल स्पीक टू यू ऑन दिस सेपरेटली, है ना? तो राइट, थैंक्स फॉर ऑल योर इनपुट। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। देवेंद्र जी कुछ और पूछना चाहेंगे आप? आई होप इट इज क्लियर टू यू। Yeah, sure. Actually, so many participants are there. So whoever is having the query, they can first of all, see the website and उसके बारे में वो अच्छे से जाने। So accordingly आगे भी कर सकते हैं, और अपनी queries किसी की हो तो वो chat box में अभी लिख सकते हैं। Instead of telling, उस chat box में query लिखने, questions के accordingly answer जो है speaker दे सकते हैं। That is why chat box is available, right? Absolutely. Because we have to give the opportunity to everybody. So if anybody is having any questions, but in a brief manner, so वो यहाँ पर chat box में अपना question या query लिख सकते हैं to get the answer from the renowned speaker. और अगर question बड़ा होगा तो बाद में आप mail पे भी हमें बता सकते हैं। I have shared the links also, जो बातचीत हुई वो chat box में डाल देंगे। मेन जो लिंक्स हैं वो आपने काफी शेयर कर दिए हैं, और आई होप के सभी पार्टिसिपेंट्स ने वो लिंक देखे होंगे और उसको कॉपी पेस्ट कर दिया होगा। Okay. So it's really आपने काफी अच्छे इनपुट्स दिए, and now I think Mr. Ravi Gupta I think बताएंगे। हाँ, वो गुप्ता जी बात कर लेंगे उस बारे में आपसे मैम। Okay. Okay. So really it's a very nice session. We learned a lot. The participants learned a lot today about how to start a business, how to become an entrepreneur. Who are the investors? Who are the investors? And जैसे startup के stages आपने बताए, innovation, market driven and technology driven, 3 stages जो बताए गए, जो startup से related हैं, and कैसे आप as an entrepreneur grow कर सकते हैं अपने business को with planning. And you have also introduced about brainstorming, mind mapping, group discussion is very, very nice. Ma'am, yes. Team. One idea, one individual idea, or as a team member. Yes. I can see few questions coming up. कुछ 2 questions आए हुए हैं अभी यहाँ पे। I want to know more about herbal pharmaceutical startup. Yes, definitely herbal pharmaceutical में startup किया जा सकता है। Let's just develop the idea first. पूरा idea को एक पूरा डिटेल में बताइए। herbal pharmaceutical में भी किस तरह का आपको कितना आपके TG कौन है, टारगेट ऑडियंस कहाँ पे जा रहे हैं आप, और फार्मास्यूटिकल का सर जो आप ये बता रहे हैं आइडिया, इनका नाम और सेमेस्टर भी पता होना चाहिए, तो वो हम अगर जान ले तो हम वो आइडियाज भी ले सकते हैं। yes, और आप भी ले सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हर्बल फार्मास्यूटिकल के बारे में जानना चाह रहे हैं, आइडियाज प्रेजेंट कर रहे हैं, व्हाट इज द नेम, इज द स्टूडेंट और फैकल्टी, एंड किस सेमेस्टर के हैं अगर स्टूडेंट है?
आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये डॉक्टर हितेश कुमार करके किसी ने लिखा है, वो है। अच्छा, डॉक्टर हितेश कुमार आई थिंक एचओडी है, फैकल्टीज हैं और एचओडी हैं अच्छा। पर्टिकुलर फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट के। अच्छा, तो आई थिंक आप बता दीजिए सर जो आप इनपुट इसमें देना चाहें। देखिए हर्बल फार्मास्यूटिकल्स में बिजनेस किया जा सकता है डेफिनेटली। इवन हमारे पास आईआईडी में भी इस तरह की रिपोर्ट्स हैं जो आपको हेल्प करेंगी टू डेवलप फर्दर। आपका थोड़ा सा जीरो डाउन कर सकते हैं आपकी भी, मुझे हर्बल में किस तरह के फार्मास्यूटिकल्स में जाना है, क्या करना है, बिकॉज ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ी वास्ट फील्ड है। तो लेट्स गेट इनटू स्पेसिफिक्स कि मतलब मुझे एग्जैक्टली ये काम करना है और ये मेरा टारगेट ऑडियंस है, ये मेरा कस्टमर है और ये मेरा बिजनेस है। जितनी डिटेलिंग रहेगी ना, डिटेलिंग विल हेल्प यू टू फाइंड आउट योर नीश ऑल्सो, और क्या आप वैल्यू क्रिएशन कर रहे हैं वहां पे, बिकॉज डिटेलिंग मैटर्स। सो वी नीड टू डिस्कस इट वन ऑन वन। ये चीजें जो है की जा सकती हैं, बट आई नीड टू डिस्कस इट मोर, आई नीड मोर डिटेल्स टू। इसके लिए सबसे पहले आई थिंक वेबसाइट्स पे जाकर वो Yeah. किस तरीके की प्रोजेक्ट